स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो हमारे पास फिजिक्स में भी बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई नाम का एक चैप्टर होता है 12वीं क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में। तो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने अपना केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बहुत अच्छे से रखा, तो बाद में मॉडर्न फिजिक्स में काम आता है। बिल्कुल सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि कम ही रहेगा। एक छोटा सा पार्ट रहता है, बोहर्स मॉडल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वही बोहर्स मॉडल हमारे पास आएगा। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें हो जाएंगी, लेकिन मेजोरिटी वही रहेगा। और ऊपर से आपका जो शॉर्डिंगर पॉडिंगर जो भी होता है, ये सब कुछ नहीं आएगा हमारे में। यस, तो ध्यान से करना बेटा। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बैकलॉग बनाया, दैट मींस आपकी फिजिक्स की मॉडर्न फिजिक्स भी चली जाएगी। और ये बहुत वेटेज रखता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी सवाल आएंगे केमिस्ट्री में, और मॉडर्न फिजिक्स से भी 4 या 5 सवाल हर साल आते हैं, इजी कैटेगरी के या इजी और मॉडरेट कैटेगरी के, आपको मैं बोल सकता हूं। तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग फिजिक्स एज अ टॉपिक की बात करें, केमिस्ट्री में क्या है कि देखो, स्टोकियोमेट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आप नोटिस करें, जिसने स्टोशियोमेट्री नहीं भी पढ़ी होगी वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ सकता है। फिर इसके बाद आपका आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें पीरियोडिक टेबल आएगा, फिर आप उसको भी पढ़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता है तो उसको भी पढ़ सकते हैं। फिर केमिकल, तो कहीं कहीं पर आपको नया शुरुआत करनी है तो आपको मौका दे देती है केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। फिजिक्स बिल्कुल मौका नहीं देती है। इसमें सारी चीजें जुड़ते हुए जाएंगी। अगला चैप्टर इस चैप्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपने कैसे करा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो आप आगे चल करके बहुत परेशान होंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती जो इस चैप्टर में सिखाई जाएगी, तो आपको अगले चैप्टर में बहुत दिक्कत आएगी। ग्राफ, काइनेमेटिक्स के ग्राफ हमें आसान तब होंगे जब हम लोग इनके बेसिक्स को यहां पर जान चुके होंगे। ठीक है, तो जिन्होंने रिवाइज किया है वेरी गुड। अब ये 3-4% हमेशा वो रहते हैं जो या तो सैडिस्ट बच्चे होते हैं, जिनको मजा आता है कि भैया दुख दिखाया जाए, सिंपैथी गेन करी जाए, या फिर ये दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिन्होंने बीच में लेक्चर ज्वाइन करा, बीच में चैप्टर ज्वाइन करा, और उनको लगा कि यहां पर कोई ना कोई जूलियस सीजर की कहानी चल रही है। बीच में से कोई बता देगा कि भैया जंगल में गए थे, एक हिरण मिला और हिरण को मार दिया। अब उसके बाद अगले दिन कोई और कहानी चल रही है कि एक राजा महल में रहता था, तो हिरण मरा नहीं मरा, क्या हुआ, कौन खा गया हिरण को, कोई जानता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजा महल में रह रहा है, तो राजा अब युद्ध पर जाएगा तो घोड़े पर बैठ चुका है, तो नई कहानी चल रही है। तो हिरण गया बाढ़ में, राजा के घोड़े पर तुम भी सवार, और चल दिया आगे। फिर अगले दिन आपने मिस कर दिया कि राजा जीता हारा जो भी है। फिर अगली कहानी चली कि झोपड़ी में मम्मी बैठी थी, पापा बैठे थे, रोटी बना रहे थे, गरीबी बहुत हो गई। अचानक से राजा का महल तुमने साइड में फेंका और अचानक से तुम झोपड़ी में बैठ के उस कहानी को फील करने की कोशिश करने लग गए। तो ये है आपकी अंग्रेजी की कहानियां। लेकिन फिजिक्स ऐसे नहीं चलेगी, सब कंटिन्यूटी में है बेटा। अगर आपको हिरण के बारे में नहीं पता, तो राजा मारने हिरण को ही गया था और मार नहीं पाया, एक उसको मार दिया, किसी जो योगा वोगा करते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऋषि मुनि को कर दिया, ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया, झोपड़ी में जाकर के राजा रह गया और भूखमरी में मरा जा रहा है। ये है फिजिक्स। जब तीनों कहानी जुड़ेंगी तो फिजिक्स निकलेगी। समझ आई बात? हाँ या ना? क्लियर? हाँ, तो इंडिविजुअल कहानियां यहां नहीं चलने वाली। तो बीच में मशरूम के जैसे उगोगे तो बेटा मटर मशरूम सबको बहुत पसंद है और मस्त तेल में फ्राई करके लोग खा जाएंगे। तो ऐसे मशरूम के जैसे मत उगिएगा कि अचानक से आ गए, सर हमको समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि दिमाग की जरूरत होती है। दिमाग शायद आपके पास नहीं है। प्लीज MRI CT स्कैन जो भी नाम की चीज होती है आप प्लीज करवाइए। देखिए आपके दिमाग की जगह मटर का दाना मिलेगा, उसको मटर मशरूम में ही बना करके खा करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा उसका उपयोग कुछ और नहीं है। यस, हाँ या ना?